हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम आज आपको बताएंगे कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करवाते हैं तो कौन सा एग्रीमेंट मान्य होगा, किस सेक्शंस के अनुसार, उस पर कितना आपको स्टाम्प शुल्क कोर्ट फीस देना पड़ेगा, यानी कि कितना खर्चा रहेगा और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें, और बकायदा विद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे डिस्प्ले, बकायदा साड़ी जो है, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम का जो है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। ठीक है, अब एक चीज़ साथियों, और यदि आप किसी मैटर पर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, किसी भी मैटर पर लीगल एडवाइस, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं या खरीद चुके हैं, तो ज़मीन वो सही है कि नहीं, विवादित या सरकारी है, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग एक्सेट्रा, आप सारा कुछ चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क कोर्ट फीस कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि साथियों, अगर आप एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो नोटेरी वगैरह ये मान्य नहीं होते। एग्रीमेंट जो है वो केवल और केवल रजिस्टर्ड ही मान्य होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो मान लीजिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो कांटेक्ट करके आप जो मैं कह रहा हूँ उसका प्रूफ भी ले सकते हैं कि सर दिखाइए कहाँ लिखा है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैं बार बार प्रत्येक चीज़ का तो प्रूफ दूंगा नहीं, आपको थोड़ा बहुत विश्वास भी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट मान्य नहीं होते, पहली चीज़ तो ये है। तो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। यहाँ तक कि रजिस्टर्ड वसीयत जो है वो भी मान्य नहीं होती है, वो नियम जो सेक्शन 107 है वो उसमें कहती है, और रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी अनरजिस्टर्ड मान्य नहीं होता है भाई। ठीक है, आप समझ लीजिए सीधा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। अब देखिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर कितना फीस प्रभावी होगा, कोर्ट फीस, वो देख लीजिए। सबसे पहले नंबर 3 1B और आर्टिकल 5। देखिए क्या होगा कि जब आप स्टाम्प निकलवाएंगे, चाहे आप किसी भी राज्य से हों भारत के, ठीक है, तो आर्टिकल 5 में ही आप जो है स्टाम्प खरीदना पड़ेगा। ये भारतीय स्टाम्प एक्ट है, किसी विशेष राज्य का नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है ये, वो आप जान लीजिए। अचल संपत्ति बेचने के लिए करार या करार का ज्ञापन जब बैनामा कराने के पहले कब्जा नहीं दिया जाए अथवा कब्जा देने का करार न किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में साथियों क्या होगा, करार में दिए गए प्रतिफल की रकम के आधे मूल्य पर 40 रुपये प्रति हजार जो है वहाँ पे आपको वो देना पड़ेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो आपकी प्रॉपर्टी का सर्किल रेट है उसका 2% मान लीजिए। ठीक है, अब आप सर्किल रेट निकालना नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्रीमियम वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 29 रुपीज़ या 59 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको, और देखिए जो प्रीमियम वीडियो है वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, जब बैनामा कराने के पहले कब्जा दिया जाए अथवा कब्जा देने का करार किया हो। ठीक है, बिल्डर्स एग्रीमेंट, बिल्डर एग्रीमेंट में कुछ अलग है। नियत भूमि के मूल्य पर बैनामा के अनुसार, जो भी मान लीजिए भूमि होगी उस बैनामा के अनुसार ही लेना पड़ेगा अगर बिल्डर्स एग्रीमेंट करवा रहा है तो। ठीक है ना। तो साथियों कहने का मतलब ये है, आप ये समझ लीजिए कि लगभग 1/2 जो है वो खर्चा इसमें आ जाएगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब ये एग्रीमेंट आप करवाओगे ना, तो ये पूरा स्टाम्प जो आपका 1/2 खर्च हुआ है ये रजिस्ट्री में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें चला गया फिर रजिस्ट्री में चला गया, नहीं, मर्ज हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए भाई, आप एग्रीमेंट से पूर्णतः मालिक नहीं बनते हैं प्रॉपर्टी के। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए इस चीज का आपने एग्रीमेंट किया है बिना कब्जा, तो आपका कब्जा भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने ए से एग्रीमेंट कर रहा है, ए ने आके बी को बेच दी, एग्रीमेंट आपके साथ है, तो आप ये बी को जो बेची है वो रजिस्ट्री भी आप कैंसिल करवा सकते हो। सेक्शन 53 सब सेक्शन ए स्पष्ट प्रोविजन किया है कि बची हुई संविदा का आप कोर्ट द्वारा पालन करवा सकते हो। जो भी इसका पैसा वगैरह बचा है वो आप दे सकते हो और जमीन वापस ले सकते हो। ठीक है ना। तो देखिए भारतीय स्टाम्प एक्ट जो है
उसमें प्रत्येक चीज़ का अलग अलग स्टाम्प दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए विवाह रजिस्ट्रेशन है तो अलग है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री है तो अलग है, विकास शुल्क अलग है, नोटेरी का शुल्क अलग है, दान पत्र अलग है, सबका अलग अलग यहाँ पे साथियों दिया गया है। ठीक है ना। तो इस अनुसार से है जो आप पता लगा सकते हैं। और कोई भी मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो ये सुविधाएं भी आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको फीस बता दी जाएगी और उसे पे करने के बाद आपसे बात भी हो जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा जो है आपको साइड भी दिखाई। देखिए थोड़ा टिपिकल होता है ये, इसलिए लोगों को कम समझ में आता है। ठीक है ना, जो भी लॉज हैं वो ज़्यादा टिपिकल होते हैं। ठीक है ना, समझना थोड़ा मुश्किल